हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल गुप्ता आप सभी को अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म अपन क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के लिए यूपी टीजीटी 1999 का पेपर लेकर आया हूं, जिसमें आप सभी को चित्रों के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे और साथ में हर ऑप्शन पे बात भी करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई थी? ऑप्शन है मिर्जापुर, कानपुर, इलाहाबाद, झांसी। तो भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई? जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो कि प्रागैतिहासिक चित्र जो है चट्टानों पे बनते हैं। सब जो आप चित्र देख रहे हो ये सब चित्र जो है क्या है, चट्टान पे बने हुए हैं। ठीक है, तो ये चट्टान पे बने हुए, तो ये चित्र कहाँ पे बने हुए हैं? जैसे भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम की हम बात करते हैं, तो सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ है? तो सर्वप्रथम जो है आपके मिर्जापुर में हुआ है। मिर्जापुर में कब हुआ है? तो 1880 ईस्वी में हुआ है। 1880 ईस्वी में हुआ है। कौन किया है? कौन? करलाई ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतः किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन है धर्म संबंधित, अखेट संबंधित, युद्ध संबंधित, प्राकृतिक संबंधित। तो प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतः किस विषय से संबंधित है? ठीक है, तो प्रागैतिहासिक चित्र जैसे कि आप चित्र में भी देख सकते हो। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक चित्र किससे संबंधित है? अखेट, शिखार। ठीक है, तो ये किस पे बने हुए? चट्टान पे बने हुए। चट्टान या सेल पे बनाए हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? अखेट या शिकार चित्र हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में आपका शिकार भी हो सकता है, अखेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ध्यान में ये रखना कि प्रागैतिहासिक चित्र किस विषय से संबंधित है? तो अखेट से संबंधित है। प्रागैतिहासिक चित्र जो किस पे बनी है? तो चट्टानों पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित है? जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो कि बाघ की गुफा है कैसे। ठीक है, तो बाघ की गुफा कैसे है जो आप पिक्चर में देख रहे हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बाघ की गुफा कहाँ पे स्थित है? तो बाघ की गुफा जो आपको भी पता है कि बाघ की गुफा जो है मध्य प्रदेश के धार जिले में है। धार जिले में है। ठीक है, मध्य प्रदेश के धार जिले में है। बाघ की गुफाएं में कितनी गुफा है? तो टोटल 9 गुफा है। टोटल कितनी गुफा है? 9 गुफा है। पहले जिसका नामकरण जो है आपके 6 गुफाओं का नामकरण हुआ है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इस बाघ की गुफा का जो है खोज किसने किया है? तो खोज जो है डेंजर फील्ड ने किया था। ठीक है, कब किया था? तो 1818। इस गुफा जो दिख रहा है, इस गुफा की खोज जो है 1818 ईस्वी में जो है डेंजर फील्ड ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र किस गुफा में प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है अजंता गुफा, एलोरा गुफा, शीतोनोसन गुफा, बादामी गुफा। तो शिव विवाह से संबंधित जो चित्र जो है किस गुफा से मिला है? सामने में आपके गुफा भी दिख रहा है, इस गुफा का नाम क्या है? ठीक है, इस गुफा का नाम बताना है कि इस गुफा का नाम क्या है। ठीक है, तो शिव विवाह से संबंधित चित्र की हम बात करते हैं कि किस गुफा में मिला, तो सभी को पता है। ठीक है, कि बादामी गुफा में जो है शिव विवाह से संबंधित चित्र मिला है। ठीक है, चित्र की अगर हम बात करते हैं तो बादामी गुफा में मिला है। बादामी गुफा की अगर हम बात करते हैं तो बादामी गुफा है कहाँ? तो कहाँ पे है? आपके हैं कर्नाटक के बीजापुर में है। कर्नाटक के बीजापुर में है। ठीक है, और इस गुफा की अगर हम बात करते हैं कि इस गुफा में जो कर्नाटक के बीजापुर में है, और इस गुफा की समय की अगर हम बात करते हैं तो ये गुफा बनी कब है? तो 6ठी शती ईस्वी में बनी है। किसने बनाया है? तो चालुक वंश के राजाओं ने बनवाया है। चालुक वंश बोल सकते हो आप। ठीक है, अगर हम शीतोनवासन गुफा की बात करते हैं तो शीतोनवासन गुफा जो है आपके यहाँ पे है, तमिलनाडु में है। ठीक है, कौन सी नदी बहती है? कावेरी नदी बहती है यहाँ पे। नदी की अगर हम बात करते हैं, कावेरी नदी है यहाँ पे। एलोरा की बात करते हैं तो एलोरा गुफा जो है आपके कहाँ पे? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। और ये जो है इसकी टाइमिंग की अगर हम बात करते हैं तो 4 से 12वीं शती ईस्वी में बनी थी एलोरा गुफा। 4 से 12वीं शती में बनी थी।
ठीक है। अजंता गुफा की हम बात करते हैं तो अजंता गुफा जो है 5 राजवंशों ने बनवाया था इस गुफा को, ठीक है। इसका टाइमिंग अगर हम बात करते हैं तो 200 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ था, 200 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ था सुंग सतवाहन वंश से, और ये चालुक्यों तक चली थी। 650 ईस्वी तक जो है आपके अजंता गुफा के टाइमिंग रहा है, ठीक है। अजंता गुफा का है औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, ओत्सायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है? ओत्सायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है? ठीक है, ऑप्शन है आपके 64, 60, 72, 70। तो कामसूत्र के वत्सायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है? तो 64 कलाओं का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, नीले के पूरक अथवा विरोधी रंग का नाम बताइए। ऑप्शन है लाल, पीला, बैगनी, नारंगी। नीले के पूरक अथवा विरोधी रंग बताइए। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो कि नीले का पूरक अथवा विरोधी रंग, जैसे कि अगर हम पिक्चर से अगर हम बात करते हैं तो पिक्चर में अगर हम देखें तो नीला रंग ये है आपका, और ये जो है आपके क्या है, ऑरेंज नारंगी रंग है, ठीक है। और इसके ठीक ऊपर येलो रंग है, और इसके ठीक बगल में क्या है आपके, रेड है। ये जो है आपके प्राइमरी रंग है, येलो प्राइमरी है, रेड प्राइमरी है, और ब्लू भी प्राइमरी रंग है। अब इस रेड और येलो मिलाते हैं तो कौन सा रंग बनता है? सेकेंडरी बनता है। सेकेंडरी बोले तो रेड और येलो मिलाएंगे तो आपके नारंगी रंग बन जाएगा, ठीक है, नारंगी रंग बन जाएगा। उसके बाद में हम येलो और ब्लू मिलाते हैं तो क्या बन जाएगा? हरा रंग बन जाएगा, सेकेंडरी रंग बन जाएगा। उसी तरह आपके रेड और ब्लू मिलाते हैं तो कौन सा रंग बनेगा? बैगनी रंग बनेगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? नीले के पूरक अथवा विरोधी रंग का नाम बताइए। तो पूरक अथवा विरोधी रंग क्या होता है? एक दूसरे के अपोजिट होता है, ठीक है। अगर हम लाल का विरोधी बात करते हैं तो हरा हो जाएगा, लाल के विरोधी क्या हो जाएगा? हरा हो जाएगा। लाल का पूरक क्या हो जाएगा? हरा हो जाएगा। उसी तरह जो है आपके पीला का अगर पूरक या विरोधी पूछते हैं, पीला के विरोधी या आपके पूरक पूछेंगे तो पीला का क्या हो जाएगा? बैगनी हो जाएगा, ठीक है। और हम यहाँ पे क्वेश्चन में आपके क्या पूछा? नीले का, तो नीले का ठीक इसके सामने क्या देखेंगे? ऑरेंज हो जाएगा। नीले का क्या हो जाएगा आपका विरोधी रंग? ऑरेंज रंग हो जाएगा। तो ऑरेंज में क्या हो जाएगा? नारंगी कलर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है, ठीक है। ऑप्शन है रेखा, रंग, रूप, धरातल। तो उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। तो किसके? देखिए, अगर रेखा रहेगा तो आप चित्र बना सकते हो, ठीक है। रंग रहेगा तो रंग से भी आप चित्र बना सकते हैं, रूप से भी बना सकते हो। लेकिन धरातल अगर आपके पास नहीं रहता है तो आप चित्र नहीं बना सकते। तो यही क्वेश्चन है कि उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। चित्र रचना संभव, अगर धरातल नहीं रहेगा तो चित्र कहाँ बनाओगे? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? धरातल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था? ऑप्शन है आपके जहांगीर, शाहजहां, अकबर और हुमायूं। तो मीर सैयद अली की हम बात करते हैं, ठीक है। मीर सैयद अली जो है आपके किसके समय के कलाकार हैं? ठीक है, मीर सैयद अली जो है आपके अकबर के समय के कलाकार है, ठीक है। अकबर के हम टाइम की बात करते हैं, इसके शासनकाल जो अकबर के कब से कब तक रही है, तो अकबर के शासनकाल जो है आपके 1556 में गद्दी पे बैठते हैं और 1605 ईस्वी तक गद्दी पे, 1605 में इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में 1605 में जो है आपके जहांगीर गद्दी पे बैठते हैं। उसके बाद जहांगीर का मृत्यु जो है 1627 में हो जाता है। उसके बाद में 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो जाता है। फिर 1628 से जो है गद्दी पे कौन बैठता है? शाहजहां बैठता है। शाहजहां के बाद शाहजहां जो है 1658 तक गद्दी पे रहा, ठीक है। जब शाहजहां जो 1658 तक रहा। अगर हम बात करते हैं हुमायूं का, तो हुमायूं जो है, जैसे बाबर का मृत्यु जो है 1530 ईस्वी में हुआ था, उसी तरह जो 1530 में बाबर का मृत्यु हुआ था, गद्दी पे 1530 ईस्वी में जो है कौन बैठता है? हुमायूं बैठते हैं। हुमायूं का शासनकाल जो है 2 बार रहा, ठीक है। 1500 से 1540 तक रहे, फिर 1555 से 56। तो 1540 से तक जो पहला इनका शासनकाल रहा। उसके बाद इनकी शेरशाह सूरी से इनकी लड़ाई होती है। उसके बाद में शेरशाह सूरी से ये हार जाते हैं तो इनको भारत छोड़ना पड़ता है। फिर
पुनः ये भारत आते हैं कब? 1555 में आते हैं, और 1555 में आते हैं, उसके बाद में 1556 तक ये रहते हैं। 1556 में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है सीढ़ियों से गिरने से, तो इनकी शासनकाल खत्म हो जाती है। उसके बाद अकबर गद्दी पे बैठ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ? जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो कि पोथी चित्रण होते कैसे हैं। तो जैसे आप पोथी चित्रण के प्रारंभ की बात करते हैं तो पाल शैली, जैन शैली, मुगल शैली, राजपूत शैली। पोथी चित्रण होते कैसे हैं? ठीक है, पोथी चित्रण जैसे तो बीच में आपका क्या होता है? चित्र होता है, ठीक है, और चित्र होने के बाद में दोनों साइड क्या होता है? लिखावट होता है, ठीक है, इधर भी आप लिखावट होते हैं, तो इसी को बोलते हैं पोथी चित्रण। तो पोथी चित्रण की शुरुआत की बात हो रही है, प्रारंभ की बात होती है, तो भारत में कहाँ से स्टार्ट होती है? पाल शैली से स्टार्ट होती है। पाल शैली आपके है कहाँ? बंगाल शैली में, बंगाल में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? पोथी चित्रण की प्रारंभ की हम बात करते हैं तो पाल शैली हो जाएगा। पाल शैली का प्रारंभ कहाँ पे हुआ था? बंगाल में हुआ था, बंगाल में हुआ था। लेकिन पाल शैली का केंद्र जो है आपके बंगाल में तक ही नहीं सीमित रही, बंगाल से बिहार तक आया, बिहार नेपाल तक जो इसके केंद्र है पाल शैली के, लेकिन मुख्य रूप से क्या हो जाएगा? बंगाल। जैन शैली आपकी गुजरात की है, गुजरात और राजस्थान क्या है? जैन शैली मुख्य रूप से जो है आपके गुजरात, गुजरात ऑप्शन में नहीं है तो राजस्थान हो जाएगा। मुगल शैली जो है आपके, मुगल शैली की अगर हम बात करते तो मुख्य रूप से जो है आपके दिल्ली और आगरा के बीच में ही चली थी। और इसकी हम टाइम की बात करते हैं मुगल शैली के तो क्या हो जाएगा? मुगल शैली जो 16वीं सदी ईस्वी से स्टार्ट हुई थी और 19वीं सदी ईस्वी तक चली थी, ठीक है। मुगल शैली के टाइमिंग एग्जाम में आता है कि मुगल शैली की टाइमिंग कब कितने हैं, तो अब याद रखना 16 से 19वीं सदी ईस्वी। राजपूत शैली किसको बोलते हैं? राजस्थानी शैली को बोलते हैं, ठीक है, तो राजपूत शैली को ही राजस्थानी शैली बोलते हैं, ठीक है। अब राजपूत शैली के अंतर्गत अनंत कुमार स्वामी ने दो रखा है, जैसे कि आपके पहाड़ी शैली और राजस्थानी शैली को राजपूत शैली के अंतर्गत रखे हैं अनंत कुमार स्वामी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अजंता के किस गुफा में हंस जातक भित्ति चित्रण है? ठीक है, ये जो आप गुफा देख रहे हो ये गुफा जो है अजंता गुफा है, ठीक है। इसमें जो है टोटल कितनी गुफा है? 30 गुफा है। तो 30 गुफा में कौन सी गुफा में जो है आपके हंस जातक चित्र है? ठीक है, अब गुफा संख्या 17 है, गुफा संख्या 16 है, गुफा संख्या 10 है, गुफा संख्या 9 है, ठीक है। तो किसमें है हंस जातक चित्र आपके? तो हंस जातक चित्र जो है आपके किसमें हो जाएगा? तो गुफा संख्या 17 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो अजंता के जो नीचे ये सब जो इधर जो है, जो ये क्या है यहाँ पे, ये आपके बोगौरा नदी जो है यहाँ पे बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल है? 5वीं शताब्दी, 6वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी। तो अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल, ये जो आपको गुफा दिख रहा है अजंता गुफा है, सभी ने देखा भी होगा पिक्चर में कहीं भी, ठीक है। तो इस गुफा का निर्माण पूछा है, अजंता गुफा का एक का निर्माण पूछा है कि गुफा संख्या 1 का निर्माण काल क्या है, ठीक है। तो अगर हम एक गुफा का बात करते हैं, ऐसे देखा जाए अजंता तो आपके कितने 850 साल में बन के तैयार हुआ था, ठीक है। लेकिन उनमें से एक गुफा की बात हुआ है कि गुफा कौन सी है? गुफा संख्या 1 का टाइमिंग अगर हम बात करते हैं तो 1 का टाइमिंग क्या हो जाएगा? 7वीं शताब्दी। लेकिन अब कभी एनसीईआरटी में आप जाओगे, एनसीईआरटी जैसे केबीएस, एनबीएस, इमारस का अगर पेपर दे रहे हो तो गुफा संख्या 1 का टाइमिंग जो है 5वीं शताब्दी करना है। गुफा संख्या 1 का टाइमिंग एनसीईआरटी के हिसाब से देखते हैं तो 5वीं शताब्दी हो जाएगा, लेकिन ऐसे आप देखते हो तो 7वीं शताब्दी हो जाएगा, ठीक है। आप यूपीटीजीटी में जो है ये पेपर जो है आपके 7वीं शताब्दी माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इनमें से कौन संबंध है? ऑप्शन है मंसूर, मनोहर, बिजात, मिस्किन। तो क्या हो जाएगा? मंसूर, मनोहर और मिस्किन, ये तीनों मुगल शैली के कलाकार हैं। बेजात जो हो जाएगा संबंध हो जाएंगे क्योंकि मुगल शैली के नहीं है, ये ईरानी शैली के हैं, ईरान शैली के हैं, इन्हीं को पूर्व के राफेल कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? राजपूत शैली किसकी सम्मिलित नाम है? तो राजस्थानी मुगल, अभ्रंश किशनगढ़, राजस्थानी पहाड़ी, जयपुरी शैली, जयपुर ईरानी। तो राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? ठीक है,
तो राजपूत शैली नाम जो है आपके राजस्थानी पहाड़ी शैली को बोला जाता है। और किसने बोला था राजपूत और ये राजपूत शैली? तो अनंत कुमार स्वामी, जिसको AK कुमार स्वामी के नाम से बोलते हैं, तो उन्होंने राजस्थानी और पहाड़ी शैली को क्या किया था? राजपूत शैली नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग दीपक चित्र किस शैली का है? ये जो राग दीपक चित्र जो एग्जाम मतलब पिक्चर में देख रहे हैं आप, ये किस शैली का चित्र है? ऑप्शन है आपके मेवाड़ शैली, बसोली शैली, किशनगढ़ शैली, बूंदी शैली। किस शैली का है? ये राग दीपक चित्र जो है आप सीरीज में, ध्यान में रखना, ये एक चित्र नहीं है, ये सीरीज में है। जिनमें से राग दीपक जो चित्र है उनमें से एक चित्र ये है, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे चित्र है राग दीपक का, तो यह ध्यान में रखना कि एक ही चित्र नहीं है ये। तो राग दीपक चित्र जो है किस शैली का हो जाएगा? तो बूंदी शैली का। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है राग दीपक जो है हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना कि राग दीपक चित्र किस शैली का? बूंदी शैली। बूंदी शैली अगर ऑप्शन में नहीं रहता है तो आप राजस्थानी शैली भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, किशनगढ़ के कवि कलाकार कालामर्मग शासक का नाम है? ऑप्शन है मान सिंह, सावन सिंह, संसार चंद, हरि सिंह। तो क्या हो जाएगा? ये जो आप पिक्चर में देख रहे हो ये राजा है, इस राजा का नाम क्या है? ठीक है, ये किशनगढ़ के राजा है, इस राजा का नाम क्या है? तो इस राजा के नाम क्या है? सावन सिंह। तो किशनगढ़ के कवि कलाकार कालामर्मग शासक का नाम क्या है? तो सावन सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल का सर्व प्रमुख विशेषता है? मंदिर कला, मंदिरों का निर्माण, चित्रकला, काष्ठ कला। तो गुप्त काल की सर्व प्रमुख विशेषता क्या है? तो गुप्त काल में मंदिरों का निर्माण है, ठीक है। ध्यान में रखना कि गुप्त काल में ज्यादातर जो है, वैसे देखा जाए गुप्त काल को तो स्वर्ण काल बोलते हैं भारत में, दूसरा भारत का स्वर्ण काल मुगल को भी बोलते हैं, ठीक है। तो मुख्य रूप से जैसे गुप्त काल को मंदिरों का निर्माण के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान किसके समय में मिला था? ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान किसके समय में मिला? विशेष स्थान बोले तो स्टार्टिंग किसने किया था, ठीक है। तो किसके समय में मिला था? अकबर के समय में। अगर क्वेश्चन अगर आ जाता है कि मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण का सर्वश्रेष्ठ चित्रण किसके समय में हुआ, तब जहांगीर हो जाता। लेकिन अगर विशेष स्थान पूछ दे या प्रारंभ पूछ दे तो क्या हो जाएगा? अकबर। लेकिन सर्वश्रेष्ठ पूछे, ठीक है, तो जहांगीर हो जाएंगे। तो अभी क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो जाएंगे? अकबर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरानी शैली की एक विशेषता है? ऑप्शन है पृष्ठभूमि, आकृतियां, रंग योजना, रेखाएं। तो ईरानी शैली की एक विशेषता क्या है? तो ईरानी शैली की एक विशेषता क्या है? रेखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण एक राजपूत नरेश ने कराया था, उस नरेश का नाम क्या था? ठीक है, जो ये एलोरा का मंदिर आप देख रहे हो कैलाश मंदिर, ये ही आपके कैलाश मंदिर है, इसका निर्माण पूछा है, ठीक है। ऑप्शन है अमोघ वंश, दंती दुर्ग, कृष्ण राज प्रथम, विक्रमादित्य, ठीक है। ये एलोरा की गुफा जो है इसका निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, तो एलोरा के गुफा का एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण एक राजपूत नरेश ने कराया था, उस नरेश का नाम बताना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? कृष्ण प्रथम, ठीक है। कृष्ण प्रथम ने कब बनवाया था एलोरा की गुफा? तो 8वीं सदी में बनवाया था, 8वीं सदी में बनवाया था इस गुफा को, ठीक है। और ये गुफा जो है मतलब ये मंदिर किस शैली में बना है? तो द्रविड़ शैली में बना, ये ध्यान में रखना आप, द्रविड़ शैली में बना यह मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? ये जो आप पिक्चर में देख रहे हो कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पे है? सीतनवासन में है, सिगरिया में है, जोगीमारा में, खजुराहो में है। तो कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पे है? ये आप जो पिक्चर में देख रहे हो कंदरिया महादेव मंदिर, ये मंदिर कहाँ पे है? ठीक है,
तो कहाँ पे ये कंदरिया महादेव मंदिर? खजुराहो में, ठीक है, खजुराहो में है। किसने बनवाया था? विद्याधर ने बनवाया था इस मंदिर को। क्वेश्चन आया हुआ है कि कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? विद्याधर ने बनवाया, ध्यान में रखना इसको आप। खजुराहो के अगर टाइमिंग की बात करते हैं तो खजुराहो का टाइमिंग जो है आपके 900 से 1100 ईस्वी, 1150 ईस्वी तक, यानी 900 से 12वीं सदी ईस्वी तक चली थी। जोगीमारा जो 300 ईसा पूर्व का है, ठीक है। सिगरिया जो है आपके 5वीं सदी ईस्वी में बना था। सीतानवासन जो है 7 से 9वीं सदी में बना हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती है? ठीक है, ये जो आप पिक्चर में देख रहे हो उदयगिरी की गुफा है, ठीक है, ये गुफा जो है किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, हिंदू धर्म से, ईसाई धर्म से? तो ये गुफा जो है आपके किस धर्म से संबंधित है? तो हिंदू धर्म से संबंधित है, हिंदू धर्म से संबंधित है। पूछेगा ये उदयगिरी की गुफाएं है कहाँ? तो ये उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश में ये है, ठीक है। ये ध्यान में रखना कि गुफा है कहाँ, तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के कहाँ? विदिशा में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कीर्ति स्तंभ कहाँ है? ऑप्शन है बीजापुर, जयपुर, ग्वालियर, चित्तौड़गढ़। ये जो आप पिक्चर में देख रहे हो कीर्ति स्तंभ, ठीक है, ये कीर्ति स्तंभ की बात कर रहे हैं, कहाँ पे है, ठीक है। एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कीर्ति स्तंभ के बारे में, ठीक है। तो कीर्ति स्तंभ कहाँ पे है? तो चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, आधुनिक भारतीय चित्रकारों में कौन लोक कला से प्रभावित कलाकार है? ठीक है, नंदलाल बसु, यामिनी राय, कनु देसाई, मुकुल चंडे। जैसे पिक्चर में आप देख रहे हो, ये आधुनिक भारतीय चित्रकारों को कौन लोक कला से प्रभावित है? ये जो आप पिक्चर में देख रहे हो कलाकार को, ये लोक कलाकार है, ठीक है। इस लोक कलाकार का नाम क्या है? ठीक है, तो इसकी अगर हम नाम की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? यामिनी राय, ठीक है। यामिनी राय की अगर हम बात करते हैं तो यामिनी राय जो है, इनका जन्म 1887 में हुआ था, ठीक है। और कहाँ हुआ था? बंगाल के बकुरा के बेलियातोड़ में हुआ था, ठीक है। और ये लोक कला के क्षेत्र में जाने जाते हैं। मुख्य रूप से ये टेम्परा माध्यम में काम किए, ठीक है, टेम्परा माध्यम में इनका काम किए। और नेक्स्ट उसके बाद में अगर नंदलाल बोस की बात करते हैं तो नंदलाल बोस का जन्म जो 1882 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बिहार के मुंगेर के खड़गपुर में हुआ था। मुकुल चंडे जो है भारत में क्या लाए थे? इचिंग लाए थे, ड्राई इचिंग, और ये आपके ड्राई पॉइंट लाए थे। और इनका जन्म की अगर हम बात करते हैं तो 1895 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। क्या है मुकुल चंडे? तो आपके प्रिंट मेकर हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, पद्म विभूषण से सम्मानित चित्रकार कौन है? नंदलाल बसु हैं, असित कुमार हलदार है, रविन्द्रनाथ टैगोर है, यामिनी राय है। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो ना, इनको पद्म विभूषण मिला है। इनका नाम क्या है? तो पद्म विभूषण जो है नंदलाल बोस को मिला था। कब मिला था इनको पद्म विभूषण? इनको पद्म विभूषण जो है कब मिला था? तो 1954 में मिला था, ठीक है। 1954 में सर्वप्रथम जो है पद्म विभूषण जो है नंदलाल बोस को ही मिला था, ठीक है। 1955 में जो है पद्म भूषण जो है यामिनी राय को सर्वप्रथम मिला था। उसके बाद जो है आपके पद्म श्री जो है 1957 में सुधीर रंजन खासगिर को सबसे पहले मिला था। तो ध्यान में रखना, पहले वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं। तो यहाँ पे पद्म विभूषण की बात करते तो 1954 में सर्वप्रथम इनको मिला था, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नंदलाल बोस के बाद। तो नंदलाल बोस जो है, इनका जन्म 1882 में हुआ था, बिहार के मुंगेर के खड़गपुर में हुआ था। असित कुमार का जन्म जो है 1890 में हुआ था, इनका जन्म बंगाल में हुआ था। क्या है? तो चित्रकार हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है क्या है? आपके लेखक भी हैं, कला लेखक हैं। उसके बाद आपके कहानीकार हैं, चित्रकार हैं, ठीक है। तो इनका जन्म 1861 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल के जोरासको में हुआ था। यामिनी राय अभी आए थे। यामिनी राय का जन्म 1887 में जो हुआ था, ठीक है। 1887 में बंगाल के बकुरा के बेलियातोड़ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, चैतन्य का गृह त्याग चित्र के चित्रकार ने बनाया था। चैतन्य का गृह त्याग किसने बनाया था? कनु देसाई,
क्षितिनाथ मजूमदार, असित कुमार हलदार, नंदलाल बसु। तो चैतन्य का गृह त्याग, चैतन्य के लिए ज्यादातर फेमस जो है आपके पता ही है कौन है, तो कौन हो जाएंगे चैतन्य का गृह त्याग? क्षितिनाथ मजूमदार हो जाएंगे। क्षितिनाथ मजूमदार जो चैतन्य पे बहुत ज्यादा काम किए, ठीक है। तो अगर हम इनकी बात करते हैं क्षितिनाथ मजूमदार का जन्म, बात तो इनका 1891 में जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? मुर्शिदाबाद में हुआ था। क्या है? तो चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। किस माध्यम में काम किए? तो वास चित्रण में काम किए हैं। तो इनका जन्म मुर्शिदाबाद में हुआ है, मुर्शिदाबाद में हुआ है, ठीक है। क्या है? तो चित्रकार है। और किस माध्यम में काम किए? तो वास चित्रण में काम किए। असित कुमार हलदार का जन्म 1890 में हुआ था। क्या है? तो चित्रकार हैं, कवि कलाकार हैं, ठीक है। और इनका जन्म बंगाल में हुआ था। नंदलाल बसु 1882 में 1882 में इनका जन्म हुआ था। बिहार के मुंगेर के खड़गपुर जिले में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल शैली के कलाकार नहीं है, ठीक है, नहीं है। ऑप्शन है सुरेंद्र कौर, शैलेंद्र, रतिन मित्रा, मुकुल चंडे। तो बंगाल शैली के कलाकार ने, ये जो आप पिक्चर में देख रहे हो, ये बंगाल शैली के कलाकार नहीं है। इनका नाम क्या है? ठीक है, इनका नाम की अगर हम बात करते तो क्या हो जाएंगे? तो इनका नाम रतिन मित्रा है, ठीक है। इनका नाम क्या है? रतिन मित्रा है। और ये जो है बंगाल शैली में काम नहीं किए। बंगाल के तो है पर बंगाल शैली के अंतर्गत काम नहीं किए। ये किस में काम किए हैं? तो कोलकाता ग्रुप में है। रतिन मित्रा जो है किस ग्रुप के कलाकार हैं? तो कोलकाता ग्रुप के कलाकार हैं, कोलकाता ग्रुप के कलाकार हैं। और कोलकाता ग्रुप की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो कब हुआ है कोलकाता ग्रुप का स्थापना? 1943 में हुआ है। कौन किया था? प्रदोष दास गुप्ता ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, सैयद हैदर राजा हैं, एक व्यक्ति चित्रकार है, दृश्य चित्रकार है, घनबादी चित्रकार है, अमूर्त चित्रकार है। जो पिक्चर में देख रहे हो ये सैयद हैदर राजा है। सैयद हैदर राजा जो है ये हैं, ठीक है। ये किस माध्यम में काम करते हैं? क्या उनको बोला जाता है? व्यक्ति चित्रकार बोला जाता है, दृश्य चित्रकार बोला जाता है, घनबादी चित्रकार बोला जाता है, मूर्त चित्रकार बोला जाता है। तो सैयद हैदर राजा क्या है? अमूर्त चित्रकार है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, और हर एग्जाम में आता भी है। तो ये अमूर्त में काम किए ज्यादातर, ठीक है। इनका चित्र जो एक बिंदु भी बहुत इनकी फेमस चित्र है, हमेशा एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान में रखना। सैयद हैदर राजा के अगर बात करते तो क्या है? तो चित्रकार है, ठीक है, चित्रकार है। इनका जन्म कब हुआ था? अगर हम जन्म की बात करते तो इनका जन्म जो है 1922 ईस्वी में हुआ था। मध्य प्रदेश के बवेरिया में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बवेरिया, याद रखना, मध्य प्रदेश के बवेरिया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, संबंध बताइए। ऑप्शन है नागजी पटेल, शंको चौधरी, महेंद्र पांड्या, ज्योति भट्ट, ठीक है। ये जो आप पिक्चर में देख रहे हो, ठीक है, इस पिक्चर में जो दिख रहा है ये कलाकार का नाम क्या है? ठीक है, इसकी ये आपके क्वेश्चन का रहा है, ठीक है। इस कलाकार का नाम क्या है? क्या है? तो क्या हो जाएगा? तो ये समझ लिया। संबंध बताइए। संबंध की हम बात करते हैं तो मतलब 3 कलाकार ऐसे हैं, एक कलाकार अलग विधा में काम कर रहे हैं, ठीक है, उसी को संबंध बताना है। तो अगर हम बात करते हैं तो नागजी पटेल क्या है? आपके मूर्तिकार हैं, ठीक है, नागजी पटेल मूर्तिकार है, शंको चौधरी मूर्तिकार है, महेंद्र पांड्या मूर्तिकार है, ठीक है। ज्योति भट्ट क्या है? ग्राफिक कलाकार, प्रिंट मेकर है, ठीक है। तो यहाँ पे संबंध यही बताना है कि ज्योति भट्ट कलाकार है, ये प्रिंट मेकर है, और ये तो तीनों क्या है? आपके मूर्तिकार है, ठीक है। ये क्या है? तो आपके मूर्तिकार है, ठीक है। और ये क्या है? ग्राफिक कलाकार है, ग्राफिक कलाकार है, ठीक है। अगर हम इनकी बात करते हैं, जैसे नागजी पटेल की बात करते हैं, तो नागजी पटेल के जन्म की अगर हम बात करते हैं तो 1937 में नागजी पटेल का जन्म हुआ था, गुजरात में हुआ था। क्या है? तो मूर्तिकार हैं, ठीक है। शंको चौधरी का जन्म 1916 में हुआ था, ठीक है, क्या 16 में हुआ था। क्या है? मूर्तिकार है। जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था, बिहार के संथाल जनजाति में हुआ था, ठीक है। महेंद्र पांड्या की अगर हम बात करते हैं तो महेंद्र पांड्या का जन्म 1933 में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। क्या है? तो मूर्तिकार है। और ये महेंद्र पांड्या जो है आपके, ठीक है, मूर्तिकार है। ज्योति भट्ट की अगर हम बात करते हैं तो ज्योति भट्ट क्या है? ग्राफिक कलाकार है। और इनका जन्म 1934 में हुआ था। कहाँ हुआ था? इनका भी गुजरात में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकला की उत्कृष्ट कृति बनी ठनी की चित्र शैली है। बनी ठनी चित्र, बनी
ठनी की चित्र शैली है? कोटा बूंदी शैली, कंगड़ा शैली, किशनगढ़ शैली, मुगल शैली। तो चित्रकला की कृति, उत्कृष्ट कृति बनी ठनी किस शैली का है? जो ये पिक्चर में आप देख रहे हो, ठीक है, बनी ठनी, ठीक है, बनी ठनी किस शैली में बनी है? तो किशनगढ़ शैली में, ठीक है। कौन बनाया? तो निहाल चंद ने बनवाया। किसके शासनकाल में बनाया? तो सावन सिंह, ठीक है। सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकला की अभ्रंश शैली को किन शासकों ने संरक्षण प्रदान किया था? विजयनगर, बीजापुर के शासकों ने, चंदेल वंशीय शासकों ने, राजपूत वंश के शासकों ने, इनमें से कोई नहीं। तो अभ्रंश शैली को किन शासकों ने क्या किया था? संरक्षण प्रदान किया था। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पल्लव शासकों ने रथ वाले मंदिर किस स्थान पे बनवाए थे? कांची में, एहोल में, महाबलीपुरम में, चेन्नई में। ये जो आप चित्र देख रहे हो, ठीक है, ये पल्लव कालीन में बना था, ठीक है, ये पल्लव कालीन में बना था। पल्लव कालीन पल्लव शासकों ने बनवाया था। कहाँ पे बनवाया था? ठीक है, तो अगर हम इसके बात करते कहाँ पे बनवाया था, तो महाबलीपुरम में बनवाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को भिक्षु के रूप में अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया? ऑप्शन है 14, 16, 17, 21। तो महात्मा बुद्ध को भिक्षु के रूप में अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया था? 17 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान की लीलाओं से संबंधित किस भगवान के चित्र राजस्थानी कला में अधिक बने? ठीक है, राजस्थानी और पहाड़ी कला में अधिक बने हैं, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हमको बताना है, ठीक है। तो भगवान की लीलाओं से संबंधित किस भगवान के चित्र राजस्थानी कला में अधिक बने? राम बने, कृष्ण, शिव, देवी। तो किस भगवान का अधिक चित्र बने? सभी को पता है, कृष्ण हो जाएंगे, ठीक है। तो कृष्ण भगवान का चित्र सबसे अधिक बने हैं राजस्थानी में। लेकिन अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकिंकर बैच का जन्म हुआ है दिल्ली में, मुंबई में, मध्य प्रदेश में, बंगाल में। ये जो पिक्चर में आप देख रहे हैं रामकिंकर बैच, ठीक है, ये रामकिंकर बैच की अगर हम बात करते हैं तो इनका जन्म कहाँ हुआ है, क्या है, ठीक है। तो रामकिंकर बैच क्या है? आपको सभी को पता है, मूर्तिकार है, चित्रकार के लिए भी जाने जाते हैं, मुख्य रूप से मूर्तिकार हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल शैली में हुआ था, ठीक है। इनका जन्म बंगाल में हुआ था। तो बंगाल में कब हुआ था? ठीक है, तो बंगाल में इनका जन्म 1906 में हुआ था। बंगाल के बकुरा के जुगीपाड़ा में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आधुनिक चित्रकला में तैल रंगों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? भारत की आधुनिक चित्रकला में तैल रंगों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, राजा रवि वर्मा ने, बेंद्रे ने, के हैबर ने। तो किसने किया है भारत में तैल रंगों का सर्वप्रथम प्रयोग? किसने किया है? आप पिक्चर देख के तो पहचान ही गए होगी कि इनका नाम क्या है, ठीक है। तो इनका नाम क्या है? राजा रवि वर्मा। तो भारत में सबसे पहले या सर्वप्रथम तैल चित्रण का प्रारंभ किसने किया? तो राजा रवि वर्मा। जो ये शख्स देख रहे हैं आपको पिक्चर में, ये इनका नाम राजा रवि वर्मा है, ठीक है। अगर हम राजा रवि वर्मा की बात करते हैं तो राजा रवि वर्मा का जन्म जो है 1848 में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। क्या है? तो चित्रकार हैं, ठीक है। भारत में ओलियोग्राफी भी इन्होंने ही लाया था। ओलियोग्राफी में पहला ओलियोग्राफी का जो आविष्कार जो है भारत में इन्होंने ही किया था। अगर हम बात करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर का, तो रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म जो है 1861 ईस्वी में हुआ था। जोरा साकू बंगाल में हुआ था। बेंद्रे जो क्या है? तो चित्रकार हैं, ठीक है, चित्रकार के लिए फेमस है। ध्यान रखना कि बेंद्रे किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए। इनका जन्म 1910 में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंदौर में हुआ था। इंदौर में इनका जन्म हुआ था। इंदौर कला विद्यालय से पढ़े थे देवलालीकर के निर्देशन में, ठीक है। के हैबर की अगर हम बात करते हैं तो के हैबर भी क्या है? आपके चित्रकार हैं, ठीक है। और इनका जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है आपके के हैबर का जन्म 1911 में हुआ था, कर्नाटक में हुआ था। क्वेश्चन आया भी है के हैबर का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, क्या है, ठीक है। तो ध्यान में रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है, ठीक है, बंगाल स्कूल से, कोलकाता स्कूल से, मद्रास स्कूल से, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ हुआ था, ठीक है। तो सभी को पता है भारतीय आधुनिक चित्रकला के आरंभ हुआ था, कहाँ से हुआ था? तो भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ हुआ था
तो बंगाल स्कूल से। जब तक ऑप्शन में आपके बंगाल है तो हम पहले बंगाल को इंपॉर्टेंट देंगे। अगर बंगाल नहीं है तो आपके यहाँ पे कोलकाता भी दूसरे नंबर पे सही हो जाएंगे। ठीक है, तो जब तक आपके ऑप्शन में बंगाल होंगे तब तक बंगाल याद रखना कि बंगाल ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिनाथ ठाकुर के शिष्यों में कौन नहीं है? ठीक है, ऑप्शन है देवी प्रसाद राय चौधरी, नंदलाल बसु, एल.एम. सेन, गोपाल घोष। तो अनिनाथ ठाकुर के शिष्य में कौन नहीं है? ठीक है, कौन नहीं है? ये जो आप पिक्चर में देख रहे हो, ठीक है, ये अनिनाथ टैगोर के शिष्य नहीं है। इनका नाम क्या है? ठीक है, इनका नाम क्या है? इनका नाम गोपाल घोष है। ठीक है, ये बंगाल शैली के अंतर्गत नहीं आते हैं। ये तीनों जो है आपके बंगाल शैली के कलाकार हैं, बंगाल शैली के कलाकार हैं और अनिनाथ टैगोर के छात्र हैं। लेकिन ये गोपाल घोष जो है अनिनाथ टैगोर के छात्र नहीं है। बंगाल में जो है ये कोलकाता ग्रुप से जुड़े हुए थे। ठीक है, और ये आधुनिक चित्रकला का, आधुनिक लैंडस्केप का जन्मदाता माने जाते हैं। कौन? आपके गोपाल घोष। ध्यान में रखना, क्वेश्चन आया हुआ है कि आधुनिक लैंडस्केप, भारत में आधुनिक लैंडस्केप के जन्मदाता कौन है? गोपाल घोष है। किस ग्रुप से जुड़े हुए थे? ये कोलकाता ग्रुप से जुड़े हुए थे, कोलकाता ग्रुप से जुड़े थे ये। ठीक है, इनका नाम क्या है? गोपाल घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सिर्फ चित्रकार है, मूर्तिकार नहीं है? केवल क्या है? चित्रकार है, मूर्तिकार नहीं है। ठीक है, ऑप्शन आपके जयराम पटेल, रामकिंकर बैज, बेंद्रे, देवी प्रसाद राय चौधरी। ठीक है, ये जो चित्र जो पिक्चर में आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये केवल चित्रकार ही हैं, मूर्तिकार नहीं है। ध्यान में रख लो ये पिक्चर इनका। तो क्या है ये? तो कौन ऐसा चित्रकार इसमें जो है? जयराम पटेल, रामकिंकर बैज, देवी प्रसाद राय चौधरी, ये तीनों क्या है? आपके मूर्तिकार हैं। बेंद्रे जी जो है ये केवल चित्रकार हैं। ये क्या है? केवल चित्रकार हैं। बाकी ये जो है आपके, ये भी मूर्तिकार है दोनों, ये दोनों मूर्तिकार हैं। देवी प्रसाद राय चौधरी भी क्या आपके मूर्तिकार ही हैं। तो क्या हो जाएगा? एन.एस. बेंद्रे केवल चित्रकार। ध्यान में ये क्वेश्चन आ सकता है कि एन.एस. बेंद्रे क्या है? तो चित्रकार है। एन.एस. बेंद्रे की अगर हम बात करते हैं तो एन.एस. बेंद्रे का जन्म जो है कब हुआ था? 1910 में हुआ था, इंदौर में हुआ था। ठीक है, 1910 में जिनका जन्म हुआ था इंदौर में हुआ था। देवी प्रसाद राय चौधरी की अगर हम बात करते हैं तो क्या है? मूर्तिकार है। इनका जन्म 1899 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था। रामकिंकर बैज का जन्म जो है 1906 में हुआ था। ये बंगाल के बकुरा के जोगीपारा में हुआ था इनका जन्म। और जयराम पटेल का बात करते हैं, इनका जन्म गुजरात में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षितिनाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग में शिक्षक थे? ये जो शख्स दिख रहे हैं आपको, इनका नाम जो है क्या है? क्षितिनाथ मजूमदार जो है किस विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग में शिक्षक थे? तो क्षितिनाथ मजूमदार जो है किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? लखनऊ विश्वविद्यालय में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, काशी विद्यापीठ में, शांति निकेतन में। ठीक है, तो क्षितिनाथ मजूमदार जो है कला की शिक्षा किस विश्वविद्यालय में दिए थे? ठीक है, तो कौन सी विश्वविद्यालय में दिए थे? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दिए थे। ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो है 1942 में ये शिक्षक बने थे। ठीक है, और 1942 से कब तक रहे थे? 1964 ईस्वी तक रहे थे। टोटल ये जो है आपके 22 साल तक यहाँ पे रहे थे। 22 साल तक जो है क्षितिनाथ मजूमदार जो है आपके इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षा दिए थे। लखनऊ कला विद्यालय की अगर हम बात करते हैं तो लखनऊ कला विद्यालय का स्थापना 1911 में हुआ था, लखनऊ में हुआ था। शांति निकेतन का स्थापना 1901 में हुआ था, बंगाल में ही हुआ था। अब हम क्षितिनाथ मजूमदार की बात करते हैं तो क्षितिनाथ मजूमदार क्या है? चित्रकार है, वास्तु चित्रकार हैं, अनिनाथ टैगोर के शिष्य हैं। ठीक है, इनका जन्म जो है कब हुआ था? 1891 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुआ था, मुर्शिदाबाद में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान में इसको रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चित्रकार ने बाघ, अजंता एवं जोगीमारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थी?
किस चित्रकार ने बाघ, अजंता, जोगीमारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थी? ऑप्शन है आशित कुमार हलदार, गगनेन्द्र नाथ टैगोर, यामिनी राय, अमृता शेरगिल। ठीक है, तो ये जो पिक्चर में आप देख रहे हैं, ठीक है, ये इन्होंने जो है आपके बाघ में भी चित्रण किया था, अजंता में भी किया था, जोगीमारा में भी किया था। इनका नाम क्या है? ठीक है, इनका नाम की अगर हम बात करते हैं तो आशित कुमार हलदार थे। आशित कुमार हलदार जो है आपके तीनों गुफा में, बाघ, अजंता और जोगीमारा में, तीनों गुफा में क्या किए थे? चित्रण किए थे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आशित कुमार हलदार का जन्म की बात करते हैं, क्या है? तो चित्रकार, कवि, कलाकार है। इनका जन्म 1890 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। ठीक है, बंगाल में इनका जन्म हुआ था। अगर इन्होंने बाघ गुफा की प्रतिलिपियां कब तैयार किया था? ठीक है, सबसे बड़ी बात ये क्वेश्चन आया हुआ कि आशित कुमार हलदार ने बाघ गुफा की प्रतिलिपियां कब तैयार किया था? तो 1911 में इन्होंने किया था। ठीक है, अजंता गुफा की प्रतिलिपियां कब आशित कुमार हलदार तैयार किए थे? तो 1911 में किए थे। जोगीमारा गुफा की प्रतिलिपियां कब तैयार किए थे? तो 1914 में तैयार किए थे। ठीक है, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए एक भी पॉइंट भूलना मत आप लोग। ठीक है, तो 1914 में जो है ये क्या हुआ था? जोगीमारा गुफा का चित्रण किया था इन्होंने। गगनेन्द्र नाथ टैगोर जो है आपके बंगाल के ही हैं। क्या है? तो घनबादी चित्रकार है, कार्टूनिस्ट भी है। ठीक है, और इनका जन्म 1867 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल के जोरासांको में हुआ था। यामिनी राय का जन्म 1887 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल के बकुरा के बेलियातोर में हुआ था। अमृता शेरगिल का जन्म 1913 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बुडापेस्ट, हंगरी में हुआ था। ठीक है, क्या है? अमृता शेरगिल चित्रकार, यामिनी राय भी चित्रकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृता शेरगिल के चित्रों में किस भावना की झलक अधिक दिखाई पड़ती है? ऑप्शन है उल्लास, शांति, विषाद, उन्मुक्ता। तो अमृता शेरगिल जो पिक्चर में आप देख रहे हो, ठीक है, ये जब चित्र बनाती थी तो इनके चित्रों में किस तरह का भाव दिखता था या भावनाओं का झलक दिखाई पड़ता था? तो क्या हो जाएगा? विषाद, दुख। ठीक है, तो अमृता शेरगिल के चित्रों में विषाद, दुख की भावना झलक दिखाई देता है। अमृता शेरगिल की बात करते हैं तो 1913 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? बुडापेस्ट, हंगरी में हुआ था। बुडापेस्ट, हंगरी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, अनिनाथ टैगोर के प्रारंभिक कला गुरु थे? इटालियन कलाकार गिलहार्डी, मुद्रई का चित्रकार आलागिरी नायडू, थियोडोर जॉनसन, इनमें से कोई नहीं। ये जो आप चित्र में दिख रहे हैं, ठीक है, इनके गुरु का क्या नाम था? और ये जो आपके दिख रहे हैं अनिनाथ टैगोर है, बंगाल शैली के जन्मदाता भी माने जाते हैं। इनके गुरु का क्या नाम है? तो इनके गुरु का नाम क्या है? इटालियन कलाकार गिलहार्डी। ठीक है, अनिनाथ टैगोर का जन्म जो है 1871 में हुआ था। कहाँ हुआ था? जोरासांको, बंगाल में हुआ था। भारत में वास्तु चित्रण के जन्मदाता माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, निम्न में से उस चित्रकार की पहचान कीजिए जिसने बंगाल शैली से भिन्न शैली में काम किया। निम्न में से उस चित्रकार की पहचान कीजिए जिसने बंगाल शैली से भिन्न शैली में काम किया। तो कौन है? ऑप्शन है अनिनाथ टैगोर, गगनेन्द्र नाथ टैगोर, आशित कुमार हलदार, नंदलाल बोस। तो कौन सा हो जाएंगे? ये जो शख्स दिख रहे हैं आपको, ये बंगाल शैली में क्या हुआ? चित्रण नहीं किए। इनका नाम क्या है? तो क्या हो जाएंगे? गगनेन्द्र नाथ टैगोर। गगनेन्द्र नाथ टैगोर जो है ये बंगाल शैली में काम नहीं किए। इनको खुद का एक टेक्निक था। ठीक है, उस टेक्निक में काम किए, इसलिए इनको बंगाल शैली के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। बाकी जैसे अनिनाथ टैगोर, आशित कुमार हलदार, नंदलाल बोस, ठीक है, ये तीनों बंगाल शैली के कलाकार है। ठीक है, अनिनाथ टैगोर का शिष्य जो आशित कुमार हलदार, नंदलाल बोस भी हैं। ठीक है, तो तीनों बंगाल शैली के कलाकार हैं। गगनेन्द्र नाथ टैगोर जो बंगाल शैली के कलाकार नहीं है, बंगाल शैली। गगनेन्द्र नाथ टैगोर जो है आपके अनिनाथ टैगोर के भाई हैं, लेकिन फिर भी बंगाल शैली में काम नहीं किए हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको बंगाल शैली में नहीं रखते। इनका नाम क्या है? गगनेन्द्र नाथ टैगोर। ठीक है, पिक्चर में देख सकते हो आप। गगनेन्द्र नाथ टैगोर की हम बात करते हैं, इनका जन्म 1867 में हुआ था। क्या है? तो चित्रकार है, कार्टूनिस्ट भी है। ठीक है, चित्रकार, कार्टूनिस्ट है। भारत में घनबाद के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है इनको। आशित कुमार हलदार का क्या है? चित्रकार है। नंदलाल बोस जो है ये भी चित्रकार हैं, प्रिंट मेकर है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु बताइए। ऑप्शन है भारतीय ग्राम्य जीवन, पौराणिक कथाएं, रामायण, महाभारत। तो हरिपुरा पैनल की अगर हम बात करते हैं तो इसकी विषय क्या है? हरिपुरा का विषय जो है भारतीय ग्राम्य जीवन। हरिपुरा चित्रण किसने किया था? तो नंदलाल बोस ने किए थे, ठीक है। और इसका विषय क्या है? भारतीय ग्राम्य जीवन है। ध्यान में रखना आप इसको, ये क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिल्प कथा एवं रूपाली पुस्तकों के रचयिता कौन है? ठीक है, शिल्प कथा रूपाली पुस्तकों के रचयिता का क्या नाम है? आशित कुमार हलदार, नंदलाल बोस, अवनीनाथ टैगोर, क्षितिनाथ मजूमदार। तो क्या हो जाएंगे? ये जो पिक्चर में दिख रहे हैं, ठीक है, ये इन्होंने शिल्प कथा और रूपावली पुस्तक लिखे थे। इनका नाम क्या है? तो नंदलाल बोस है, ठीक है। नंदलाल बोस का क्या है? तो चित्रकार है, टेम्परा माध्यम में काम किए हैं, प्रिंट मेकर भी हैं, ठीक है। और इनका जन्म की अगर हम बात करते हैं तो 1882 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार के मुंगेर के खड़गपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1901 में, 1919 में, 1922 में, 1948 में। तो ये जो आप कला भवन देख रहे हो, ठीक है, इस कला भवन का जो पिक्चर देख रहे हो, इस कला भवन का स्थापना कब हुआ था? ठीक है, तो कला भवन का स्थापना 1919 में हुआ था, ठीक है। शांति निकेतन की स्थापना अगर पूछता था तो 1901 में हुआ था। शांति निकेतन में नंदलाल बोस कब प्राचार्य बने थे? तो 1922 में बने थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछा है कला भवन, तो कला भवन क्या हो जाएगा? 1919 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा के जीवन पर आधारित चित्र किस कलाकार ने बनाया था? ईसा के जीवन पर आधारित चित्र जो हम बात करते हैं तो किस कलाकार ने बनाया था? ऑप्शन है एम.एफ. हुसैन ने, बेंद्रे ने, यामिनी राय, गगनेन्द्र नाथ टैगोर। तो क्या हो जाएगा? ये जो पिक्चर में आप देख रहे हैं, इन्होंने ईसा पे आधारित चित्र बनाया है। इनका नाम क्या है? ठीक है, इनका नाम की हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? यामिनी राय। यामिनी राय जो है ईसा के जीवन पर आधारित चित्र बनाया है। एम.एफ. हुसैन भी बनाया है, ठीक है, दोनों लोग बनाए ईसा पे जीवन पे आधारित चित्र। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से जो है पहले नंबर पे हम यामिनी राय को मानेंगे, ठीक है। दूसरे ना यामिनी राय अगर नहीं अगर ऑप्शन में रहते हैं तो आप एम.एफ. हुसैन भी कर सकते हो, लेकिन पहले वरीयता क्या देंगे? यामिनी राय को देंगे, ठीक है। यामिनी राय क्या है? आपके चित्रकार है, लोक कलाकार है, ठीक है। इनका जन्म जो है अगर हम बात करते हैं तो 1887 में हुआ था। बंगाल के बकुरा के बेलियातोर में हुआ था। बेंद्रे का जन्म 1910 में हुआ था, इंदौर में हुआ था। क्या है? तो चित्रकार हैं, ठीक है। एम.एफ. हुसैन का जन्म 1915 के महाराष्ट्र के सोलापुर के पंढरपुर में हुआ था। क्या है? तो चित्रकार थे ये। मोने के किस चित्र के आधार पर प्रभाववाद का नाम पड़ा? मोने के किस चित्र के आधार पर प्रभाववाद का नाम पड़ा? ऑप्शन है घास का ढेर, रुआ के गिरजाघर, सूर्योदय का प्रभाव, जीवर्णी के चुनार वृक्ष। तो मोने के किस चित्र के आधार पर प्रभाववाद का नाम पड़ा था? ये जो चित्र दिख रहा है आपको, ठीक है, इसी चित्र पे जो है प्रभाववाद का नामकरण हुआ था। इस चित्र का नाम क्या है? तो इस चित्र का नाम क्या है? सूर्योदय का प्रभाव, सनराइज इंप्रेशन इंग्लिश में इसको बोलते हैं, ठीक है। मोने की अगर हम बात करते हैं तो मोने जो है प्रभाववाद के जनक माने जाते हैं। इनका जन्म अगर हम बात करते हैं, इनका जन्म 1840 में हुआ था। कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। क्या है? तो केवल चित्रकार के रूप में ये जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न चित्रकारों में से कौन अति यथार्थवाद से प्रभावित है? ठीक है, ऑप्शन है स्वामीनाथन, विकास भट्टाचार्य, के.एस. कुलकर्णी, हुसैन। तो निम्न चित्रकारों में से कौन अति यथार्थवाद से प्रभावित है? ठीक है, ये जो पिक्चर में आपको जो पिक्चर में दिख रहे हैं ये अति यथार्थवाद से प्रभावित कलाकार है। इनका नाम क्या है? ठीक है, इनका नाम क्या है? विकास भट्टाचार्य है, ठीक है। तो अति यथार्थवाद से प्रभावित कलाकार कौन है? विकास भट्टाचार्य। विकास भट्टाचार्य क्या है? तो चित्रकार हैं। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1940 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था, ठीक है। बंगाल में गुड़िया चित्र इनका श्रृंखला जो है बहुत फेमस है, ठीक है, गुड़िया या डॉल, ठीक है। जे स्वामीनाथन जो है वृक्ष और माउंटेन, पेड़ और पहाड़ जो इनकी बहुत फेमस पेंटिंग है। अगर हम इनकी बात करते हैं जे स्वामीनाथन का, तो इनका जन्म जो है 1928 में हुआ था, शिमला में हुआ था,
क्या हैं, तो केवल चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। के.एस. कुलकर्णी जो है आपके क्या है, ये भी चित्रकार हैं। इनका जन्म 1911 में हुआ था, कर्नाटक में हुआ था। ठीक है, कर्नाटक में हुआ था, बीएचयू से भी जुड़े थे ये। हुसैन जो है, हुसैन का जन्म 1915 में हुआ था, महाराष्ट्र के सोलापुर के पंढरपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कलाकारों में किस पर प्रभावात का प्रभाव है? भारतीय कलाकारों में किस पर प्रभावात का प्रभाव है? तो क्या हो जाएगा? राजा रवि वर्मा, रामकिंकर बैज, रणवीर सिंह बिष्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो प्रभाववाद का प्रभाव किस पे है? तो ये जो पिक्चर में आपको जो दिख रहे हैं, ठीक है, इन पे प्रभाववाद का प्रभाव है। ठीक है, तो अगर हम इनकी बात करते हैं तो इनका नाम क्या है? रणवीर सिंह बिष्ट। ठीक है, रणवीर सिंह बिष्ट जो है इनके ऊपर प्रभाववाद का प्रभाव है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आते हैं और ये बैक पेपर ही तो सोल्व करा रहे हैं, तो इसलिए आए हुए हैं। तो रणवीर सिंह बिष्ट का जन्म जो है 1928 में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 में हुआ था, जोरासको बंगाल में। रविकिंकर बैज का जन्म 1906 में हुआ था, बंगाल के बकुरा के जोगीपाड़ा में। राजा रवि वर्मा का जन्म 1948 में हुआ था, कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के कलाकार कौन है? ये प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के कलाकार की अगर हम बात करते तो कौन हो जाएंगे? तय मेहता, हैबर, गुलाम शेख, गायतोंडे। तो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के कलाकार कौन है? ये जो आपको शख्स दिख रहे हैं पिक्चर में, ये जो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के कलाकार हैं। ठीक है, तो कौन हो जाएंगे? ऑप्शन के हिसाब से गायतोंडे हो जाएंगे। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? तो 1947 में हुई थी। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुई थी, मुंबई में हुआ था। ठीक है, कौन किया था? तो एफ.एन. सूजा किए थे। ठीक है, गायतोंडे जो है पैग, इसी को प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप को ही पैग ग्रुप बोलते हैं। गायतोंडे का जन्म जो है महाराष्ट्र में हुआ था। गायतोंडे का जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। गुलाम शेख जो है इनका जन्म 1937 में हुआ था, गुजरात में हुआ था। क्या है? तो चित्रकार थे और चित्रकार हैं, कवि हैं। हैबर, के हैबर का जन्म 1911 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कर्नाटक में हुआ था। तय मेहता की जन्म जो है, तय मेहता क्या है? चित्रकार है, तो चित्रकार हैं, तो इनका जन्म जो है 1925 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? ये प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? 1942 में, 1947 में, 1950 में, 1954 में। तो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना 1947 में हुआ था, एफ.एन. सूजा ने किए थे। समीक्षावादी कलाकार कौन है? रणवीर सिंह बिष्ट है, एन के खन्ना है, रामचंद्र शुक्ल है, मदन लाल नागर है। तो समीक्षावादी कलाकार कौन है? तो समीक्षावादी कलाकार रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण खन्ना की चित्रकला में किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है? ठीक है, तो कृष्ण खन्ना के जो है ये जो चित्र में दिख रहे हैं कृष्ण खन्ना, इन पे कौन शैली का प्रभाव है? अपभ्रंश शैली का है, मुगल शैली का, राजस्थानी शैली का, दक्षिणी शैली का है। तो किस खन्ना के चित्रकला में किस शैली का प्रभाव है? दक्षिणी शैली का है। ठीक है, दक्षिणी शैली का प्रभाव है। और दक्षिणी शैली का टाइमिंग जो है 16वीं सदी से स्टार्ट हुआ था, 19वीं सदी ईस्वी तक जो है दक्षिणी शैली चली थी। मुगल का समकालीन कला है। राजस्थानी भी 16 से 19वीं सदी तक चली थी। मुगल शैली भी 16 से 19वीं सदी तक चली थी। अपभ्रंश शैली 11 से 15वीं सदी तक चली थी गुजरात में। ठीक है, कृष्ण खन्ना की अगर हम बात करते तो कृष्ण खन्ना जो है इनका जन्म जो है 1910 में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था। कोलकाता ग्रुप की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? कोलकाता ग्रुप की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1943 में हुआ था। ठीक है, कोलकाता ग्रुप की स्थापना या ग्रुप 43 की स्थापना कब हुआ था? 1943 में। इसका संस्थापक कौन है? तो आपके प्रदोष दास गुप्ता हो जाएंगे। अगर प्रदोष दास गुप्ता अगर ऑप्शन में नहीं रहते हैं तो निरोज मजुमदार भी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, पिकासो का विश्वविख्यात चित्र गुर्निका किस शैली का है? ऑप्शन है अतियथार्थवाद, घनवादी, अभिनवादी, तीनों। तो ये जो गुर्निका चित्र देख रहे हो ये कौन सा चित्र है? गुर्निका चित्र। ठीक है, ये कब बनी थी? तो 1937 में बना था। कौन बनाया था? पिकासो ने बनाया था।
1937 में जो है कौन बनाया था? पिकासो ने बनाया था। पिकासो ने बनाया था 1937 में, ठीक है। तो इस शैली पे जो है, ये गुर्निका पे जो किस किस शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है? तो तीनों शैली, यथार्थवादी शैली भी दिखाई पड़ता है, घनवादी भी, अभिव्यंजनावादी। अगर हम बात करते हैं यथार्थवादी कहाँ चली थी, तो 1924 में जो है ये फ्रांस में चली थी, ठीक है। 1924 में फ्रांस की कला है ये। घनवाद जो है 1907 से स्टार्ट होता है, 1925 तक चली थी ये। 1925 ईस्वी तक चली थी घनवाद शैली, ये भी फ्रांस में चली थी। घनवाद शैली कहाँ की है? घनवाद शैली का प्रारंभ फ्रांस में हुआ था। अभिव्यंजनावाद शैली जो है 1905 से 6 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। ये जर्मनी में चली थी। ये भी क्वेश्चन आता है अभिव्यंजनावाद शैली कहाँ की है, तो जर्मनी की है, ठीक है। तो ये जो है इसका टाइमिंग जो है लगभग सबका सेम ही जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो है गुर्निका के चित्रों पे जो है तीनों शैली का प्रभाव है, ठीक है। ये ध्यान में रखना आप। तो गुर्निका पे तीनों शैली का प्रभाव है। घनवाद से प्रेरणा लेने के उपरांत निजी विशेषता वाले कलाकार का नाम बताइए। ऑप्शन है ब्राक, ओजेन, फेंट, केएस कुलकर्णी, राम कुमार। तो घनवाद से प्रेरणा लेने के उपरांत में निजी विशेषता वाला कलाकार कौन है? ठीक है, ये जो कलाकार आपको दिख रहा है ये घनवाद से प्रेरणा लिए थे, ठीक है। इस कलाकार का नाम क्या है? ठीक है, तो घनवाद से प्रेरणा लेने वाले कलाकार का क्या नाम है? राम कुमार, ठीक है। जो राम कुमार जो है बनारस के घाटों का चित्रण के लिए जाने जाते हैं और बनारस के घाटों का तैल माध्यम में काम किए थे ये, ठीक है। तो तैल चित्रण के लिए जाने जाते हैं बनारस घाटों का, उसके लिए फेमस है। अगर हम राम कुमार की बात करते हैं तो राम कुमार जो है इनका जन्म जो है 1924 में हुआ था, शिमला में हुआ था। क्या है? तो चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। केएस कुलकर्णी जो है ये भी चित्रकार है। 1911 में इनका जन्म हुआ था, कर्नाटक में हुआ था। ब्राक जो है ये घनवाद के कलाकार है। ये ब्राक जो है घनवाद के कलाकार, इनका जन्म 1882 में, पिकासो के जन्म से एक साल बाद 1882 में जो इनका जन्म हुआ था फ्रांस में हुआ था। ये भी क्या है? तो चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मद्रास चोल मंडल क्या है? चोल प्रदेश की कमिश्नरी, चोल लोगों का समूह, कलाकारों का एक गांव, इनमें से कोई नहीं। तो मद्रास चोल मंडल क्या है? तो कलाकारों का एक गांव है। तो मद्रास चोल मंडल क्या है? कलाकारों का गांव है। इसका प्रारंभ किसने किया था कलाकारों को गांव का या मद्रास चोल मंडल? तो केसीएस पनिकर ने। कब किया था मद्रास चोल मंडल या कलाकारों को गांव का? तो 1966 ईस्वी में जो है चेन्नई में किए थे इन्होंने। कलाकारों को गांव का प्रारंभ या चोलमंडलम ग्रुप का स्थापना कब हुआ था? तो 1966 में हुआ था। कौन किया था? तो केसीएस पनिकर ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किस कलाकार ने चोल मंडल की स्थापना करने में सर्वाधिक योगदान दिया था? किस कलाकार ने चोल मंडल की स्थापना करने में सर्वाधिक योगदान दिया था? तो देवी प्रसाद राय चौधरी, केसीएस पनिकर, आर.बी. भास्करन, कृष्ण खन्ना, ठीक है। तो किस कलाकार ने चोल मंडलम की स्थापना में सर्वाधिक योगदान दिया था? तो ये जो कलाकार आपको दिख रहे हैं ये चोल मंडलम ग्रुप के प्रारंभ या स्थापना करने वाले हैं, ठीक है। इनका नाम क्या है? तो केसीएस पनिकर। तो चोलामंडलम की स्थापना कब हुआ था? तो 1966 में हुआ था। कहाँ हुआ? तो चेन्नई में हुआ था, चेन्नई मद्रास में हुआ था, ठीक है। 1966 में हुआ था, ठीक है। ये 63 नहीं 66 में हुआ था। तो 66 में अगर हम इनकी बात करते हैं तो केसीएस पनिकर का जन्म जो है 1911 में चेन्नई में ही हुआ था। कृष्ण खन्ना पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान के कलाकार हैं, चित्रकार के लिए जाने जाते हैं कृष्ण खन्ना। देवी प्रसाद चौधरी 1899 में इनका जन्म बांग्लादेश में हुआ था। क्या है? तो मूर्तिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान से है विस्थापित कलाकार किस संस्था से जुड़े हैं? बॉम्बे ग्रुप से, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के, दिल्ली शिल्पी चक्र से, प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स एसोसिएशन से। तो पाकिस्तान से जो भी कलाकार भाग के आए, जब देश विभाजन हो रहे थे तो उस समय में जो कलाकार भाग के आए थे तो उस किस ग्रुप से जुड़े हुए थे? तो किस ग्रुप से जुड़े हुए थे? तो दिल्ली शिल्पी चक्र किससे जुड़े थे? तो जब भी क्वेश्चन कभी आए पाकिस्तान से आए विस्थापित कलाकार किस संस्था से जुड़े थे? दिल्ली शिल्पी चक्र। दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना कब हुई थी? तो 1949 में हुआ था। कौन किया था? तो भवेश सन्याल, बोले तो बीसी सन्याल ने किए थे, ठीक है।
अगर हम बात करते हैं प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना की बात करते हैं तो इनका स्थापना 1947 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। मुंबई में हुआ था। कौन किया था? तो FN सूजा ने किए थे। बॉम्बे ग्रुप की स्थापना की हम बात करते हैं तो 1957 में हुआ था। ठीक है, कौन किया था? कहाँ हुआ था? ये भी मुंबई में हुआ था। कौन किया था? तो के हैबर किए थे। बॉम्बे ग्रुप का नेता कहे जाते हैं के हैबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बॉम्बे ग्रुप के नेता, जैसे अभी क्वेश्चन में आ भी गया कि बॉम्बे ग्रुप के नेता कौन है। ठीक है, तो बॉम्बे ग्रुप की स्थापना अगर हम बात करते हैं तो 1957 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। ठीक है, मुंबई में हुआ था। लेकिन इस ग्रुप के नेता कौन है या प्रारंभकर्ता कौन है? तो के हैबर हो जाएंगे। के हैबर की अगर हम बात करते हैं तो के हैबर का जन्म जो है 1911 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। कहाँ से ये पढ़ाई किए थे के हैबर? तो जे स्कूल ऑफ आर्ट से किए थे। ठीक है, गायतोंडे जो है पैक ग्रुप के आर्टिस्ट है। इनका जन्म जो ये क्या है? पेंटर है। पैक ग्रुप के क्या है? पेंटर है। क्वेश्चन आया हुआ था कि पैक ग्रुप के पेंटर कौन है? तो गायतोंडे हो जाएंगे। गायतोंडे का जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पैक ग्रुप के सचिव का नाम बताएं। पैक ग्रुप के सचिव का क्या नाम है? पैक ग्रुप के सचिव या पैक ग्रुप के संस्थापक, पैक ग्रुप के प्रारंभकर्ता, क्या हो जाएगा? तो पैक ग्रुप के सचिव क्या हो जाएंगे? FN सूजा हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो। ठीक है, ये पैक ग्रुप के क्या है? संस्थापक हैं FN सूजा। ठीक है, ये FN सूजा हो जाएंगे। पैक ग्रुप के सचिव का नाम क्या है? FN सूजा हो जाएंगे। FN सूजा की अगर हम बात करते हैं तो FN सूजा का जन्म जो है 1924 में हुआ था। गोवा में हुआ था। ठीक है, गोवा में हुआ था। और क्या है? तो चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। पैक ग्रुप के क्या है? संस्थापक हैं केएस बाकरे। ये पैक ग्रुप के क्या है? मूर्तिकार हैं। केएस बाकरे क्या है? पैक ग्रुप के मूर्तिकार हैं। मूर्तिकार हो जाएंगे। मुल्क राजानंद जो है पैक ग्रुप के जो है क्या किए थे? पैक ग्रुप के उद्घाटन किए थे। ये जो है कला समीक्षक है। मुल्क राजानंद जो है पैक ग्रुप के उद्घाटन किए थे। ठीक है, ध्यान रखना कि पैक ग्रुप के उद्घाटन किसने किया था? तो क्या हो जाएंगे आपके? मुल्क राजानंद हो जाएंगे। MF हुसैन क्या है? तो चित्रकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस ग्रुप का नाम बताइए जिसकी पहली और अंतिम प्रदर्शनी 1963 ईस्वी में हुई। तो उस ग्रुप का क्या नाम है जिसकी पहली और अंतिम प्रदर्शनी हुई? तो 1963 ईस्वी में जो है पहली और अंतिम प्रदर्शनी हुई थी। किस ग्रुप की? तो ग्रुप 1890 का। ग्रुप 1890 के पहली प्रदर्शनी कब हुई? तो 1963 में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी। क्वेश्चन आ सकता है ग्रुप 1890 की प्रथम प्रदर्शनी कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी। ठीक है, और कब हुई थी? तो 1963 में हुई थी। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? तो 1947 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना 1949 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। कोलकाता ग्रुप का स्थापना 1943 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था। ठीक है, कोलकाता में हुआ था। ग्रुप 1890 को यह नाम देने के पीछे क्या कारण था? ये जो ग्रुप 1890 जो है 1963 ईस्वी में जो है दिल्ली में इसकी प्रदर्शनी लगी थी। दिल्ली में प्रदर्शनी लगी थी और इसका संस्थापक जो है आपके कौन हो जाएंगे? जगदीश स्वामीनाथन। ठीक है, जगदीश स्वामीनाथन ग्रुप 1890 का संस्थापक है। दिल्ली में इसकी प्रदर्शनी 1963 में दिल्ली में लगी थी। इसका नाम के पीछे क्या कारण था? ऑप्शन है, यह 1890 में स्थापित हुआ था, इसके 1890 सदस्य थे, या जिस भवन में स्थापित हुआ था उसका नाम नंबर 1890 था, या इनमें से कोई नहीं। तो ग्रुप 1890 को यह नाम देने के पीछे क्या कारण था? तो इसका नाम देने के पीछे क्या कारण था? यह जिस भवन में स्थापित हुआ था उसका नाम 1890 था। इस ग्रुप का नामकरण में मदद किसने किया था? तो हिम्मत शाह। जो हिम्मत शाह जो इसी ग्रुप के क्या थे? कलाकार थे। उन्होंने इस नाम देने में मदद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घास का ढेर चित्रमालिका चित्रित करने वाले कलाकार का नाम क्या है?
मोनेट, मोने, पिकासो, देगा। ये जो घास का ढेर जो चित्र दिख रहा है आपको, ठीक है, ये जो घास का ढेर क्या है, फ्रीज बनाया था। किसने बनाया था घास का ढेर चित्र? तो आपके मोने ने बनाए थे। मोने ने बनाए थे घास का ढेर। और ये किस बात के कलाकार, मतलब किस बात के पेंटिंग है? तो प्रभाववाद का पेंटिंग है। और ये मोने जो है, मोने का जन्म की अगर हम बात करते हैं तो 1840 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो फ्रांस में हुआ था। ठीक है, मोने का जन्म कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था, 1840 में हुआ था। कब हुआ, क्या है? तो मोने चित्रकार है। मानेट की बात करते हैं तो मानेट का जन्म जो है 1832 में हुआ था। ये भी फ्रांस के कलाकार है। ठीक है, ये भी प्रभाववाद के कलाकार है। पिकासो का जन्म 1881 में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्पेन में हुआ था। स्पेन के कहाँ हुआ था? मलागा में हुआ था। देगा जो है क्या है, आपके चित्रकार भी है, मूर्तिकार भी है। ठीक है, अगर हम इनकी बात करते हैं तो इनका जन्म जो है 1934 में हुआ था। ये भी फ्रांस के कलाकार है और प्रभाववाद से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, नव प्रभाववाद का प्रथम चित्र स्नान स्थल किसे माना जाता है? जार्ज सोरा का, रेनवा का, सिन्याक का, सेजान का। तो नव प्रभाववाद का जो प्रथम चित्र जो है स्नान स्थल, किसने बनवाया था? ये क्वेश्चन जो दिख रहा है ना, स्नान स्थल है। ठीक है, ये स्नान स्थल चित्र जो है किसने बनाया था? तो कौन बनाया था? आपके जार्ज सोरा। ठीक है, जार्ज सोरा जो है नव प्रभाववाद का जनक माने जाते हैं। इस बात का जनक कौन है? जार्ज सोरा है। और सोरा का जन्म की अगर हम बात करते हैं तो 1859 में इनका जन्म हुआ था। 1859 में कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। और इन्होंने, ये नव प्रभाववाद का प्रथम चित्र है। नव प्रभाववाद का प्रथम चित्र जो है कौन बनाया था? जार्ज सोरा ने बनाया था। जार्ज सोरा क्या है? तो चित्रकार। इनका जन्म 1959 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो फ्रांस में हुआ था। उसी तरह का रेनवा जो है आपके प्रभाववाद के कलाकार है। सिन्यांग जो है ये आपके नव प्रभाववाद के कलाकार हैं। सेजान जो है आपके उत्तर प्रभाववाद के कलाकार है। क्या है? तो सेजान चित्रकार है, स्टिल लाइफ के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म जो है ये चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। 1839 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? फ्रांस में हुआ था। इनका भी जन्म फ्रांस में हुआ था। इन दोनों का भी जन्म कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। ठीक है, रेनवा या सिन्यांग का जन्म भी जो है फ्रांस में हुआ था। अभिव्यंजनावादी चित्रकला का प्रारंभ हुआ था, इटली में हुआ था, जर्मनी में हुआ था, पेरिस में हुआ था, फ्रांस में हुआ था। क्या हो जाएगा? अभिव्यंजनावादी चित्रकला का प्रारंभ कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। कब हुआ था? तो आपके 1905 से 6 में हुआ था। अभिव्यंजनावाद का प्रारंभ 1905 से 6 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम भोज चित्र चित्रकार का नाम है? माइकल एंजेलो, रूबेंस, लियोनार्डो दा विंची, बोथिचेली। जो अंतिम भोज जो ये चित्र आपको दिख रहा है, ये चित्र किसने बनाया? ठीक है, अंतिम भोज जो है चित्र किसने बनाया है? तो आपके क्या हो जाएंगे? लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची जो है अंतिम भोज चित्र बनाए थे। इनका जन्म जो है कब हुआ था? तो 1452 में हुआ था इनका जन्म। कहाँ हुआ था? तो फ्लोरेंस में हुआ था। फ्लोरेंस के विंची नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। बोथिचेली जो अर्ली रेनेसा के कलाकार हैं। अर्ली रेनेसा को प्रारंभिक शैली भी बोलते हैं। रूबेंस की अगर हम बात करते हैं तो रूबेंस जो है आपके बरोक आर्टिस्ट है। इनका जन्म जो है 1577 में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। किस, ये भी क्या है? चित्रकार है। माइकल एंजेलो जो है आपके क्या है? मुख्य रूप से मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं, चित्रकार भी हैं, वस्तुकार भी है। इनका जन्म 1475 में हुआ था, इटली के फ्लोरेंस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकल एंजेलो थे, तो माइकल एंजेलो क्या थे? चित्रकार भी थे, मूर्तिकार भी थे, वस्तुकार थे, तीनों भी हो जाएंगे। ठीक है, माइकल एंजेलो क्या थे? तीनों थे। इनका जन्म कब हुआ था? 1475 में हुआ था। कहाँ हुआ था? इटली के फ्लोरेंस में हुआ था। फ्लोरेंस, ठीक है, कहाँ हुआ था? इटली के फ्लोरेंस में। तीनों है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विख्यात चित्र वीनस का जन्म के चित्रकार कौन है? बोथिचेली, राफेल, रूबेंस, वेंडर वाइडन। तो ये जो चित्र आप देख रहे हो, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? वीनस का दम, वीनस का जन्म या बर्थ ऑफ वीनस। तो क्या हो जाएगा ये? वीनस का जन्म या बर्थ ऑफ वीनस का चित्र कौन बनाया था? तो बोथिचेली बनाया था। किस शैली में बना था? अर्ली रेनेसा या प्रारंभिक रेनेसा में ये बना हुआ था, मतलब बीच के काल में बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इंग्लिश बुद्धिस्ट चित्रकार कौन है? रोनाल्ड्स, जॉन ओपी, टर्नर, रेम्ब्रांट। तो इंग्लिश बुद्धिस्ट चित्रकार कौन हो जाएंगे? तो टर्नर हो जाएंगे।
इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार कौन हो जाएंगे? टर्नर हो जाएंगे। टर्नर की अगर हम बात करते हैं तो टर्नर जो है आपके ये क्या है, इनका जन्म जो है 1775 में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड या लंदन में हुआ था। लंदन या ब्रिटेन कुछ भी बोल सकते हो। क्या है? तो ये भूदृश्य चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। रेम्ब्रांड जो है ब्रोक आर्टिस्ट है, ब्रोक कला का आर्टिस्ट है। 1606 में इनका जन्म होता है और नीदरलैंड में होता है। ये रेम्ब्रांड जो है आपके चित्रकार भी है, प्रिंट मेकर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चिंतन के अनुसार कला का प्रमुख लक्ष्य क्या है? हृदय स्पर्शी आनंद प्रदान करना, आंखों का सुंदर लगाना, इंद्रियों का संतुष्ट करना, जन जीवन की समस्याओं का प्रस्तुत करना। तो भारतीय चिंतन के अनुसार कला का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो क्या हो जाएगा? हृदय स्पर्शी आनंद प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, नाट्यशास्त्र में भरत ने कितने भावों को विवेचना किया था? तो नाट्यशास्त्र में भरत ने कितने भावों का विवेचना किया था? 49 किया था। ठीक है। तीन संगीतज्ञ किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? तीन संगीतज्ञ किसकी पेंटिंग है? पिकासो का, नंदलाल बोस, माइकल एंजेलो, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है, ठीक है, ये पिक्चर क्या है? इस पिक्चर का नाम क्या है? तीन संगीतज्ञ। ये तीन संगीतज्ञ किसने बनाया? तो किसने बनाया था? आपके पिकासो ने बनाया था। ठीक है, तीन संगीतज्ञ चित्र किसने बताया? पिकासो ने। पिकासो का जन्म की बात करते हैं 1881 में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्पेन में हुआ था। स्पेन में हुआ था इनका जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मधुबनी चित्रकारी भारत के किस प्रांत से संबंधित है? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो मधुबनी चित्रकला किस क्षेत्र में? बिहार के जितवारपुर का है। ठीक है, तो मधुबनी चित्र ये जो दिख रहा है आपको, ये मधुबनी चित्र ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, तो मधुबनी चित्र की अगर हम बात करते हैं तो बिहार के जितवारपुर का है। मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य किस चित्रकार ने चित्रित किया था? ठीक है, मंसूर, दसवंत, मधु, अबुल हसन। तो मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन अवसर पर दरबार का दृश्य चित्र किसने बनाया था? अबुल हसन ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कपड़े पर चित्रित चित्रकला का मुख्य स्थल क्या है? ठीक है, कि वैसे तो देखा जाए कपड़े पर चित्रित चित्रकला के लिए जो आपके उड़ीसा पर जाना जाता है, लेकिन हम ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा। तो ऑप्शन के हिसाब से जो है कपड़े पर चित्रित चित्रकला का मुख्य केंद्र क्या हो जाएगा? उदयपुर हो जाएगा। अगर सांझी कला किस पर की जाती है? सांझी कला किस पर की जाती है? कागज पे, भूमि पर, कलसे पर, कपड़े पे। तो सांझी कला किस पे की जाती है? तो सांझी कला जो ये पिक्चर में आप देख रहे हो, तो पिक्चर में सांझी कला इसी तरह होता है, यही है। ठीक है, तो ये कैसे किया जाता है? सांझी कला किस पे किया जाता है? सांझी कला किस पे किया जाता है? तो आपके भूमि पर किया जाता है। ठीक है, सांझी कला किस पे किया जाता है? भूमि पे किया जाता है। तंजावुर चित्रकला तमिलनाडु का मुख्य विषय है। ठीक है, तंजावुर चित्रकला या तंजोर चित्रकला। ठीक है, तो तंजोर चित्रकला जो है ये ही है। ठीक है, इसी को हम तंजावुर या तंजोर चित्रकला के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें जो है आपके देवी देवताओं का चित्रण होते हैं और इसमें जो होते हैं चमकीले जो है, जैसे कि आप ये सब देख रहे हैं ना, चमकीले। ठीक है, चमकीले जो होता है क्या होते हैं? बूटी वूटी टाइप का जो चीजें होते हैं, इस पे चिपकाया जाता है। ठीक है, तो चिपका के जो बनाया जाता है तो इस क्या हो जाएगा? हिंदू देवी देवताओं का चित्रण हो जाएगा। ठीक है, तो तंजोर चित्रकला कैसे बनते हैं? ऐसे बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्र नीली रात के चित्रकार हैं? रामकुमार, पिकासो, राजा, एम.एफ. हुसैन। तो नीली रात के चित्रकार कौन है? नीली रात के चित्रकार जो है आपके हो जाएंगे एम.एफ. हुसैन। नीली रात का चित्रण कौन किया था? तो एम.एफ. हुसैन ने किया था। ये क्वेश्चन ध्यान में रखना, ये हर एग्जाम में आता भी है। तो नीली रात की बात करते हैं तो ये जो शख्स दिख रहे हैं आपको, एम.एफ. हुसैन, इन्होंने नीली रात का चित्रण किया था। एम.एफ. हुसैन का जन्म 1915 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र के सोलापुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, नंदलाल बोसु का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था, बंगाल में हुआ था, गुजरात में हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था। नंदलाल बोसु का जन्म जो बिहार में हुआ था 1882 में हुआ था। बिहार के मुंगेर के खड़गपुर गांव में हुआ था। ये जो नंदलाल बोस दिख रहे हैं, इनका जन्म जो है बिहार के मुंगेर के खड़गपुर में हुआ था। किस आधुनिक भारतीय चित्रकार के रेखांकन पहली नजर में ठोस काले विस्तार के रूप में दिखाई देते हैं? ऑप्शन है राम कुमार, नंदलाल बोस, जयराम पटेल, दया बख्श चावड़ा। तो किस आधुनिक भारतीय चित्रकार की पहली नजर में ठोस एवं काले विस्तार के रूप में दिखाई देते हैं? तो क्या हो जाएगा? ये जो कलाकार दिख रहे हैं, इनकी चित्र जो है
ठोस काले रंग के विस्तार के रूप में दिखाई देता है, तो इनका नाम क्या है? तो जयराम पटेल। ये ध्यान में रखने क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो किस आधुनिक भारतीय चित्रकार के रेखांकन पहली नजर में ठोस एवं काले विस्तार के दिखाई देते हैं? तो जयराम पटेल। जयराम पटेल कहाँ के हैं? तो गुजरात के हैं, गुजरात के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मध्य प्रदेश सरकार ने किस कलाकार को कालिदास सम्मान से सम्मानित किया था? तो मध्य प्रदेश के किस कलाकार को जो है कालिदास से सम्मानित हुआ था? तो ये जो कलाकार दिख रहा है इनको कालिदास सम्मान मिला था। सबसे पहले या सर्वप्रथम कालिदास के सम्मान जो इन्हीं को मिला था, इनका नाम क्या है? इनका नाम जो है आपके केजी सुब्रमण्यम हो जाएगा। इनका नाम क्या है? केजी सुब्रमण्यम को मिला था। कब मिला था इनको पद्मश्री, सॉरी क्या बोलते हैं, कालिदास सम्मान कब मिला था? तो 1982 ईस्वी में मिला था, मध्य प्रदेश सरकार ने दिया था इनको। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। कालिदास सम्मान जो सर्वप्रथम इन्हीं को मिला था 1982 ईस्वी में। केजी सुब्रमण्यम की अगर बात करते हैं, इनका जन्म 1924 में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। क्या है? तो चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, भित्ति चित्रकार भी हैं। भारत में सेरीग्राफी भी इन्होंने ही लाया था, साथ में कांच चित्रण भी इन्होंने ही शुरू किया था सबसे पहले। तो ये ध्यान में इनको रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, असंबद्ध चित्रकार का नाम बताइए। असंबद्ध चित्रकार का नाम बताइए। यामिनी राय, राम कुमार, बी परवा, के एस कुलकर्णी। तो असंबद्ध चित्रकार क्या हो जाएंगे यहाँ पे? तो देखिए यामिनी राय जो है ये लोक कलाकार है, बी परवा भी जो लोक कलाकार है, के एस कुलकर्णी भी लोक कलाकार है, राम कुमार जो है आपके अमूर्त कलाकार है। ठीक है, इसलिए जो है ये अमूर्त कलाकार है, अमूर्त कलाकार है राम कुमार। अगर राम कुमार की हम बात करते हैं तो ये बनारस घाटों के चित्रण के लिए जाने जाते हैं। तैल चित्रण में इन्होंने घाट का चित्र बनाया था। इनका जन्म 1924 में हुआ था, शिमला में हुआ था। क्या है? तो चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, मुख्य रूप से ये चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, चांद को देखकर भोगता हुआ कुत्ता किस चित्रकार की कृति है? चांद को देखकर भोगता हुआ कुत्ता किस चित्रकार की कृति है? ऑप्शन है पिकासो, एम.एफ. हुसैन, जॉन मिरो, सूजा। तो ये जो चित्र आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये चित्र का नाम क्या है? तो चांद को देखकर भोगता हुआ कुत्ता। ठीक है, ये चांद है और इसको देख के क्या कुत्ता क्या हो रहा है? भोगता है, भोगता। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो जॉन मिरो हो जाएंगे। ठीक है, जॉन मिरो कलाकार जो है आपके अति यथार्थवादी चित्रकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर.एस. बिष्ट किस कला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य थे? आर.एस. बिष्ट, ये जो चित्र पिक्चर में दिख रहा है, ठीक है, इनका नाम आर.एस. बिष्ट है। ठीक है, ये किस महाविद्यालय के चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं? तो लखनऊ कला विद्यालय, लखनऊ कला महाविद्यालय, जे स्कूल ऑफ आर्ट, मुंबई स्कूल ऑफ आर्ट्स, इनमें से कोई नहीं। तो आपके आर.एस. बिष्ट जो है किस कला विद्यालय से संबंध रखते थे? लखनऊ कला विद्यालय से। लखनऊ कला विद्यालय का स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो 1911 ईस्वी में हुआ था लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के प्रथम कला विद्यालय जो है आपके लखनऊ कला विद्यालय है। जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना 1857 में हुआ था। कौन किया था? अंग्रेजों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति के 4 लक्ष्यों में से किसके साथ चित्रकला का संबंध है? ऑप्शन है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो भारतीय संस्कृति के 4 लक्ष्यों में से किसके साथ चित्रकला का संबंध है? तो धर्म से। ठीक है, तो धर्म याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रण के धरातल के कितने आयाम होते हैं? जो चित्र बनाते हैं उसके धरातल के आयाम अगर पूछता है तो कितने आयाम होते हैं? 2। अगर मूर्ति पूछता है कि चित्र मूर्ति कला कितने आयाम को होते हैं तो 3D होते हैं, जिसको हम तीनों तरफ से देख सकते हैं उसको 3D बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी वस्तु अथवा आकृति का माप स्वतंत्र रूप में कहलाता है? प्रमाण, अनुपात, आकार। तो किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु को अगर हम नापते हैं उसकी या मापते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो क्या हो जाएगा? प्रमाण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, समान अथवा सामंजस्यपूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को क्या कहते हैं? एकता, लय, प्रभाविता, संतुलन। तो क्या हो जाएगा? लय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, विश्व प्रसिद्ध बाज पक्षी का चित्र निम्न में से किस चित्रकार ने बनाया था? ये जो बाज पक्षी दिख रहा है
इसका चित्रकार का नाम क्या है, ठीक है। इसका नाम क्या है, उस्ताद बशीर, उस्ताद मंसूर, उस्ताद मान खान, उस्ताद सैयद अली। तो इस चित्रकार का नाम क्या है, उस्ताद मंसूर। तो बाज का चित्रण किसने किया था, मंसूर ने किया था। कहाँ पे रखी गई है, कोलकाता संग्रहालय में रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने नाट्यशास्त्र में 8 रसों को बतलाया। तो 8 रसों को किसने बताया था, आचार्य उद भट्ट ने, आचार्य वान भट्ट ने, आचार्य भरत मुनि ने, आचार्य नारायण मुनि ने। सब सर्वप्रथम नाट्यशास्त्र में 8 रसों का वर्णन किसने किया था, आचार्य भरत मुनि ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अबुल हसन के पिता का क्या नाम है। अबुल हसन का पिता का क्या नाम है, बसावन, अकारिजा, मनोहर, मंसूर। तो अबुल हसन का पिता का क्या नाम हो जाएगा आपके, अकारिजा अबुल हसन जो किसके शासन काल में जो है काम कर रहे थे, तो जहांगीर। तो ये जो है अबुल हसन और अकारिजा दोनों बाप बेटे जो थे, ये जहांगीर के समय में काम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बसावन जो है आपके, बसावन अकबर के समय के, मंसूर भी जो जहांगीर के समय। तो ये तीनों कलाकार आपके कहाँ के हैं, जहांगीर के हैं। जहांगीर के समय के हैं, बसावन अकबर हैं, अकबर के समय के कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बिशन दास निपुण थे छवि चित्र में, भूदृश्य चित्र में, ऐतिहासिक दृश्य चित्र में, शिकार दृश्य में। तो बिशन दास निपुण थे, किस लिए निपुण थे, छवि चित्र। बिशन दास जो थे छवि चित्र बनाते थे, पोर्ट्रेट बनाते थे। जहांगीर काल के समय के कलाकार थे ये। तो किसके समय के कलाकार थे, जहांगीर के समय के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद क्या हो जाएगा, ऑप्शन है अमीर हमजा, चंगेज नामा, नल दमन, अयार दानिश। तो पंचतंत्र का फारसी अनुवाद क्या हो जाएगा, तो अयार दानिश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, जोगीमारा का चित्र बने। ये जो चित्र आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये जोगीमारा गुफा है, ठीक है। ये जोगीमारा का गुफा का चित्र बने, किस पे बने, छत पर बने, लाल पृष्ठभूमि पर बने, सफेद पृष्ठभूमि पर बने, पीली पृष्ठभूमि पर बने। तो अगर पूछता है कि जोगीमारा के चित्र किस पे बने हैं, तो चित्र किस पे बने हैं, तो क्या हो जाएगा, छत। तो क्या हो जाएगा, जोगीमारा का चित्र, ये जो गुफा के अंदर जो छत पे जो होते हैं, ये छत पे चित्र बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, भीमबेटका गुफा स्थित है। भीमबेटका गुफा स्थित है राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में। ये जो आपको गुफा दिख रहा है, ठीक है, ये गुफा जो आपके भीमबेटका है। इस गुफा का जो है कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में। इस गुफा का उत्खनन किसने करवाया था या खोज किसने करवाया था, तो 1958 में जो है BS वाकरकर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, भारतीय लघु चित्रों की बूंदी शैली का उत्कर्ष किसके समय में हुआ था, ठीक है, राव छत्तर सिंह, राव भाव सिंह, राव सवाई जयसिंह, राव उमेश सिंह। तो ये बूंदी शैली के क्या है, ये राजा है, इस राजा का नाम क्या है बताया। तो भारतीय लघु चित्रों की बूंदी शैली का उत्कर्ष किसके समय में हुआ था, तो क्या हो जाएगा, राव उमेश सिंह, ठीक है। ये राव उमेश सिंह जो है, इन्हीं के समय जो है बूंदी शैली का उत्कर्ष काल या चरमोत्कर्ष काल जो है इन्हीं के समय में हुआ था। तो राव उमेश सिंह जो है बूंदी शैली के राजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, महाराजा संसार चंद इस शैली के चित्रकला के महान संरक्षक थे। ये जो पिक्चर में दिख रहा है, ये महाराजा संसार चंद है, ठीक है। इनका किस शैली के चित्र मतलब राजा थे, ऑप्शन आपके कांगड़ा शैली, गढ़वाल शैली, बसौली शैली, गुलेर शैली। तो महाराजा संसार चंद किस शैली के कलाकार थे, किस शैली के शासक थे, तो क्या हो जाएगा, कांगड़ा शैली, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन जो है यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर मेरा ये क्लास अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। और नेक्स्ट क्लास के लिए आप कल मिले। थैंक यू।